नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और इस वीडियो में हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, बी इट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएसई, एनडीए, एफकैट, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर आपको इन करंट अफेयर्स का एक इलैबोरेटेड फॉर्म में चाहिए, then you can go and check out our quarterly compilation magazine. The link will be provided to you in the description box. You can go and check that out and buy it from the link available in the description box. Okay? और इस वीडियो का जो PDF लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल। आप टेलीग्राम चैनल पे जाएं, हमारे चैनल्स को ज्वाइन करें और वहाँ पे आपको सारे PDF लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट और भी सारी जो भी वीडियोज़ आती हैं, जो भी हमारी न्यू बुक्स आती हैं, हम उसी पे अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट से ऑफ द वीक, विच इज़ पीपल इन न्यूज़। द फर्स्ट पर्सन हु इज़ इन न्यूज़ इज़ मानिक शाह। मानिक शाह, why he is in news? Because he has taken oath as the 11th Chief Minister of Tripura. So मैं आपके साथ बहुत दिनों से it has been around 1 month मैं डिस्कस करती आ रही हूँ कि न्यू चीफ मिनिस्टर्स कौन बने हैं, किस किस कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट चेंज हुआ है, वो भी मैं डिस्कस करती हूँ। सो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो मानिक शाह जो है, इन्होंने त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ये बने हैं और राज्यसभा से MP रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार आई है त्रिपुरा में दोबारा जो और इसके बाद 2023 में भी त्रिपुरा में इलेक्शंस होने हैं, असेंबली इलेक्शंस। ओके, अगला पर्सन इन न्यूज़ है एना क्वाबाले दुबा। एना क्यूबाले दुबा, शी हैज़ बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट नर्स। ये प्रोबेबल क्वेश्चन है एग्जाम के लिए एंड ये जो हैं ये केनियन नर्स हैं एक। शी हैज़ बीन स्टेशन्ड एट द मासे बासाबित कंट्री रेफरल हॉस्पिटल, वहाँ पे इनकी पोस्टिंग है और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है टुवर्ड्स एजुकेशन एंड कैंपेनिंग अगेंस्ट आउटडेटेड कल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इन हर कम्युनिटी, इन हर ओन कम्युनिटी। ठीक है, उसके साथ साथ इनको ये वर्ल्ड बेस्ट नर्स का प्राइज़ मिला है, जिसमें कि $250,000 का प्राइज़ मनी भी दिया गया है। ठीक है, एमिरेट्स के जो CEO शेख अहमद बिन सैद, उनके द्वारा ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी दुबई में, जिसमें ऑन द इंटरनेशनल नर्सेज डे वहाँ पे इनको ये अवार्ड दिया गया था। तो इनका नाम है एना क्यूबाले दुबा, जो आ सकता है एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले पर्सन इन न्यूज़ की तरफ, हु इज़ केंटन कूल। इनके नाम से आपको सुनाई दे रहा है केंटन कूल। सो इससे आप याद रखिएगा कि ही हैज़ सबमिटेड एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट फॉर द 16th टाइम। ठीक है, इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, रिकॉर्ड एक होल्ड किया है नया, जिसमें कि केंटन कूल ही हैज़ स्केल्ड वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन फॉर द 16th टाइम एंड हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉरेन क्लाइंबर टू मेक द मोस्ट ऑफ द माउंट एवरेस्ट समिट। ओके, ये आपको याद रखना है, केंटन कूल। अगले पर्सन की तरफ बढ़ते हैं, एलिजाबेथ बोर्ने। एलिजाबेथ बोर्ने हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फ्रांसिस न्यू प्राइम मिनिस्टर और इनको अपॉइंट किया है एमेन्युअल मैक्रोन ने। रिसेंटली वहाँ पे इलेक्शंस हुए थे। शी हैज़ सर्व द लेबर मिनिस्टर इन द फ्रांस इन द मैक्रोन्स प्रीवियस गवर्नमेंट ऑल्सो, और she is the first actually the second woman to hold the position after Edith Cresson। ठीक है, 1991 से 1992 तक एक वुमेन थी एडिथ क्रेसन, वो बनी थी फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद अब ये बनी हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज़ इम्पॉर्टेंट डेज। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब ऑब्जर्व होता है? 16 मई को हर साल ऑब्जर्व होता है। ऑन द फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ लेज़र इन 1960 बाय फिजिसिस्ट एंड इंजीनियर्स थियोडरे माइमान। ठीक है, इन थियोडरे माइमान, इनके नाम पर इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। ठीक है, दिस डे इज़ टू कॉल स्ट्रेंथन साइंटिफिक कोऑपरेशन एंड हार्नेस इन पोटेंशियल टू फॉस्टर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, जो लाइट, हाउ लाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन science, culture, art, education, sustainable development and diverse fields like medicine, communications and energy, उन चीज़ को अवेयर करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट में। अगला डे है नेशनल डेंगू डे। नेशनल डेंगी, एक्चुअली इसको प्रोनाउंस करते हैं डेंगी, आपने बहुत जगह सुना भी होगा। नेशनल डेंगी डे 16 मई को ऑब्जर्व होता है ये, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है लोगों को अवेयर कराती है रिगार्डिंग द prevention and measures taken to aware people about dengue
ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी बताते रहते हैं कि गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में मच्छरों का पनपना बहुत ईजी हो जाता है, तो आप अपने कूलर्स चेंज करती रहिए, कहीं भी पानी ना भरने दीजिए ऐसे, ठीक है। कहीं भी रुका हुआ पानी ना रहने दें, चेंज करते रहें उसे, ठीक है। और वो भी डालें, एंटीसेप्टिक्स भी डालें उसमें। इतनी काफ़ी सारे मेजर्स बताते हैं। और डेंगू के प्रॉपर इलाज के लिए, प्रॉपर ट्रांसमिशन को रोकने के लिए ये डे ऑब्ज़र्व होता है, ठीक है। अगला डे है इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे, ऑब्ज़र्व होता है 18 मई को, और इसकी थीम रही थी द पावर ऑफ म्यूज़ियम्स, ठीक है। मैं जहाँ पे थीम्स होती हैं वहाँ पे मैं पुट अप कर देती हूँ थीम्स, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो इस डे के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज सेलिब्रेटेड विद द एम ऑफ एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट म्यूजियम्स एंड चैलेंजेस दैट इट फेसेस। Every year, the International Council of Museums, that is ICOM, comes up with a specific theme and all the activities revolve around it. So इस बार की थीम है द पावर ऑफ म्यूजियम्स, ओके। अगला डे है वर्ल्ड बी डे। ये इनमें से इंपॉर्टेंट डेज में से कोई भी डे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, सो ध्यान से इनको सुनिए। ऑब्जर्व होता है 20 मई को वर्ल्ड बी डे, और इस बार इसकी थीम है बी इंगेज, सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम्स। बी डे जो है ये एक्नॉलेज करता है रोल ऑफ बी को, और कैसे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और कैसे ये इकोसिस्टम को सस्टेन करने में मदद करती हैं बीज, उसकी अवेयरनेस के रिगार्डिंग बी डे जो है वो काम करता है, ऑब्जर्व होता है बेसिकली। और अगले डे की तरफ बढ़ते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई को सेलिब्रेट होता है, ऑब्जर्व होता है 20 मई को, एंड इट इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट metrology, the science of measurement and its application. So metrology is the science of measurements. आप देखते हैं बहुत सारी यूनिट्स होती हैं मेजरमेंट्स की, ठीक है। सो जो मेजरमेंट्स की यूनिट होते हैं उसको बेसिकली मीटर कन्वेंशन एक हुआ था 20 मई को 1875 में। उस दिन मीटर कन्वेंशन के उस दिन के नाम पे ये 20 मई को अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे ऑब्जर्व होता है, ठीक है। सॉरी फॉर द साउंड एट द बैकग्राउंड। अगला सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ द स्पोर्ट्स सेगमेंट, ऊबर कप 2022। सो आफ्टर थ्रिलिंग फाइनल इम्पैक्ट एरेना इन बैंकॉक, थाईलैंड, कोरिया जो है उसने दोबारा दिस इज़ द सेकेंड टाइम दैट कोरिया इज़ वन द ऊबर कप, और चाइना को पीछे छोड़ते हुए इस बार उसने टाइटल ले लिया है, ठीक है। ऊबर कप 2022 किसने जीता है ये पूछा जा सकता है, किसने जीता है, कोरिया ने, ठीक है। और सेकंड जो रनर्स अप है वो है चाइना। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगेन फ्रॉम द नेशनल स्पोर्ट्स, निखत ज़रीन हैज़ वन गोल्ड एट द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। निखत ज़रीन हैज़ गिवन अ डैज़लिंग परफॉर्मेंस, और इन्होंने थाईलैंड के ओलंपियन जूता मस जिटपोंग को 5-0 से हराया है, एंड शी हैज़ बिकम द 5th वुमेन टू विन द वर्ल्ड टाइटल एट द वुमेन वर्ल्ड चैम्पियनशिप। और ये चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई थी, इस्तांबुल में हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो बेसिकली मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल एंड लेखा केसी, इन 4 वुमेन के बाद निखत ज़रीन, हु इज़ 25 years old, शी हैज़ नाउ बिकम द 5th वर्ल्ड चैम्पियन टू विन दिस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप एट इस्तांबुल, ओके। इतना आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, स्पोर्ट्स न्यूज़ है ये, बहुत प्रोबेबल है। निखत ज़रीन, इतना आपको याद रखना है। सो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज़ नेशनल न्यूज़। इसरो हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड लार्ज ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर फॉर गगनयान मिशन। सो बेसिकली जो गगनयान मिशन का सॉलिड रॉकेट बूस्टर होगा, बेसिकली जिस पे रॉकेट को रखा जाता है, अगर सिंपल भाषा में हम बात करें, जो उसका पूरा टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सक्सेसफुल कंप्लीशन हो गया है टेस्ट का। इट इज़ अ क्रूशियल माइलस्टोन फॉर इसरोज फेमस गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, बिकॉज जो लॉन्च व्हीकल इज़ टेस्टेड, और उसकी पूरी जो फुल ड्यूरेशन ऑफ परफॉर्मेंस की वो भी टेस्ट हो गई है। इसका नाम है HS-200 बूस्टर। दिस वॉज डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय VSSC इन तिरुवनंतपुरम, while propellant casting was completed at श्रीहरिकोटा। सो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इतना याद रखना है कि इसका जो लार्ज ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर है वो तैयार हो चुका है, बिकॉज वी आर एमिंग गगनयान मिशन। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन जो है कब लॉन्च होगा, व्हाट इज़ द प्रोबेबल डेट।
अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं तब तक के लिए। स्विगी बाइज डाइन आउट फ्रॉम टाइम्स इंटरनेट एट $120 मिलियन ऑल स्टेक डील। स्विगी जो एक फूड ऐप है, फूड डिलीवरी ऐप है, उसने एक रेस्टोरेंट टेक्नोलॉजी है डाइन आउट से अगर आप लोग बाहर जाते हैं दोस्तों के साथ तो आप लोग पहले से बुक कर लेते हैं टेबल्स, वो ऐसा एक प्लेटफॉर्म है डाइन आउट। ईजी डाइनर करके भी है एक। सो टाइम्स इंटरनेट का था ये और इसको अब स्विगी ने ख़रीद लिया है। तो वो जस्ट अ शॉर्ट न्यूज़ विच आई वांटेड टू शेयर इन केस किसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, जो स्विगी का CEO है उनका नाम है श्री हर्षा मजेटी और जो हेडक्वार्टर्स हैं स्विगी के वो हैं बैंगलोर कर्नाटका में। जो फाउंडर है स्विगी के वो हैं अगेन श्री हर्षा मजेटी, नंदन रेड्डी एंड राहुल जमेनी। तो 3 हैं और ये फाउंड हुआ था जुलाई 2014 में, ठीक है। बिकॉज आजकल क्या है, इन सब स्टार्टअप्स के ऊपर, ये यूनिकॉर्न कंपनीज हैं सिंस, तो उनके ऊपर सवाल बन सकते हैं, इसलिए मैंने कवर किया है। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। राजनाथ सिंह हैज़ लॉन्च इंडिया मेड सूरत एंड उदयगिरी वॉरशिप्स इन मुंबई। सो डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे राजनाथ सिंह, इन्होंने 2 मेड इन इंडिया वॉरशिप्स दैट इज़ INS सूरत एंड उदयगिरी मैगाजॉग डॉक्स इन मुंबई में रिसेंटली लॉन्च की हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट 2 इंडिजिनसली बिल्ड वॉरशिप हैव बीन लॉन्च टुगेदर, ठीक है। आपको पता है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है ये काफ़ी फेमस शिप बिल्डर्स लिमिटेड है और मुंबई में सिचुएटेड है और वहीं पे इसका लॉन्च हुआ है। इंडिजिनसली बिल्ड है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जो है ये 4th डिस्ट्रॉयर है प्रोजेक्ट 15B के अंडर, ठीक है, विच इज़ नेम्ड आफ्टर 2nd लार्जेस्ट कमर्शियल हब ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, INS इंडियन नेवल शिप सूरत। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान रामगढ़ विषधारी सेंचुरी हैज़ बीन नोटिफाइड एज अ टाइगर रिजर्व नाउ। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। राजस्थान का जो रामगढ़ विषधारी सेंचुरी है वो टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाएगा। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व इसे बोला जाएगा और दिस इज़ द 4th टाइगर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ राजस्थान और इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व है ये, ठीक है। एंड दिस इज़ टू हेल्प कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड ब्रिंग इको टूरिज्म एंड डेवलपमेंट इन द एरिया। इसमें अलग अलग तरीके के जानवर होंगे। अपार्ट फ्रॉम टाइगर वी हैव इंडियन वोल्फ, लेपर्ड, स्ट्रीप्ड हाइना, स्लॉथ बियर होगा, गोल्डन जैकल, चिनकारा, नीलगाय, फॉक्स, ऑल ऑफ दिस विल बी फाउंड इन द रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। और मैं आपको इतना भी बता दूं कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया जो 2019 में रिपोर्ट आई थी उसमें 2967 टाइगर्स थे इन 20 स्टेट्स अक्रॉस आवर कंट्री इंडिया, ठीक है। क्योंकि ये सवाल जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया रिपोर्ट 2019 कितना एग्जैक्ट नंबर है। तो 2967 टाइगर्स इज़ एन एग्जैक्ट नंबर। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड द रिलीज ऑफ राजीव गांधीज असैसिनेशन सस्पेक्ट। ऑल्दो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बट फॉर योर जनरल अवेयरनेस आई हैव कवर्ड दिस न्यूज़ एंड इट वाज वेरी मच इन मीडिया दीज डेज, इसलिए मैंने कवर अप किया है। बिकॉज आपको सिर्फ जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स ही नहीं देखने हैं, आपको अपने चारों तरफ क्या हो रहा है उसके बारे में ही पता होना चाहिए फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। सो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ किया है टू ग्रांट AG वेरारी वलन इनका नाम है। ये एक्चुअली उस टाइम 19 साल के थे जब इनको कन्विक्ट किया गया था इन द असैसिनेशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। और अब जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स टू डू कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। आर्टिकल 142 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टू डू कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। सो ये न्यूज़ जो है डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं आप आर्टिकल 142 से, जो कि आपके CAPF या CDS जैसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। सो आप उस एग्ज़ाम्स के लिए अगर आपको आर्टिकल 142 पढ़ना पड़े तो दिस इज़ व्हाट इट सेज। सो पेरारी वल्लन जो है was released free by a bench on justice led by L.N. Rao and B.R. Gavai, who took into account his lengthy incarceration. Okay, he has spent 29 years of his 32 years in prison in solitary confinement until being granted bail by the Supreme Court. Or he has spent 16 years on execution row before the court remitted his sentence to life imprisonment in 2014.
सो बेसिकली जिन लोगों को अभी तक भी समझ नहीं आ रहा है, मैं उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ. राजीव गांधी वॉज स्लेन इन अ सुसाइड एक्सप्लोजन एट द रैली इन बेसिकली श्रीपुरम करके एक जगह है तमिलनाडु में. आई एम नॉट वेरी गुड विद नेम्स, सो प्लीज़ बेयर विद इट. May 21, 1991 को इनका सुसाइड एक्सप्लोजन में देहांत हो गया था. और इसी के चलते जो A.G. पेरावरी जिनकी हम बात कर रहे हैं, A.G. पेरारीवलन, ही वॉज अरेस्टेड ऑन जून 11, 1991. सो मई में इनका देहांत हुआ था, मई 21 को, और जून 11 को इनको अरेस्ट किया गया था. जो A.G. पेरारीवलन है, ही वॉज 19 ईयर्स ओल्ड. और फिर on January 28, 1998, 26 persons were sentenced to death, including पेरारीवलन. इनको डेथ सेंटेंस भी दिया गया था. और इनकी को अक्यूज थी नालिनी. सो बेसिकली on May 11, 1999, the Supreme Court maintained the death sentences of मुरुगन, संथन, पेरारीवलन एंड नालिनी, इन चारों का. सो इनका डेथ सेंटेंस भी हो गया था, बट अगेन आगे बढ़ती गई डेट. और देन ही हैज़ नाउ कम्प्लीटेड 29 ईयर्स. 32 ईयर्स का प्रिजन था इनका, 29 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे इनको. एंड अंडर आर्टिकल 142 टू डू कंप्लीट जस्टिस एंड एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट, ही हैज़ बीन ग्रांटेड द बेल एंड रिलीज फ्रॉम द जेल. ओके, सो इतना आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने दे दिया है. और आपको पढ़ना है इसके बारे में, तो हम इसके बारे में कैसे भी कवर अप कर सकते हैं इफ़ यू वांट गाइज, और अलग से भी एक वीडियो ला सकते हैं. सो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. अपार्ट फ्रॉम इट, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं. इंडिया ओवरटेक्स जर्मनी टू बिकम 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स रिलीज बाय ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कॉन्स्टिट्यूटर्स डी मोबाइले. जर्मनी की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बोला है कि बेसिकली 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट बन चुकी है जर्मनी को सरपास करके. ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है किसने बोला है कि Germany was at the 4th number. अब now India is at the 4th number apart from China, US, Japan and 4th is India. ठीक है, despite the COVID-19 pandemics, India sold around 37,59,398 vehicles in 2021 as compared to 29,73,319 vehicles in Germany. So this is almost 26% of the growth and only country to register double-digit growth among the top 5 countries. Okay. इतना आपको याद रखना है. सो हु इज़ द 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट नाउ? इंडिया हैज़ द 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट. अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं. सेंटर अनाउंसेस फॉर्मेशन ऑफ कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया. एक नया वो बनेगा, नई बॉडी ये बनेगी यूनियन गवर्नमेंट. इट हैज़ अनाउंस कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया, द चेयरमैनशिप ऑफ रिनाउंड वेटरन कॉटन मैन सुरेश भाई कोटक. सो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. एक कि कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया बनेगी. दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है किसके नाम पे बन रही है ये, जो कॉटन मैन ऑफ इंडिया है सुरेश भाई कोटक. सो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में. ठीक है, सो बेसिकली कॉटन यार्न एंड फैब्रिक्स का जो हमारा एक्सपोर्ट है, दैट अकाउंट्स टू अराउंड 23% ऑफ इंडियाज टोटल टेक्सटाइल्स एंड एपरल एक्सपोर्ट. सो बेसिकली इंडिया में जितना भी एक्सपोर्ट होता है उस एपरल्स का और टेक्सटाइल्स का, उसमें 23% कॉटन का है. सो स्पिनिंग एंड ट्रेडिंग कम्युनिटी जो है उसको हैसल फ्री सप्लाई होगा कॉटन का. यार्न जो है डोमेस्टिक मार्केट में वो अच्छे से अवेलेबल होगी, इसलिए एक कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई जा रही है. ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं. केरला टू ब्रिंग इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म, CS स्पेस इसका नाम है. केरला का फर्स्ट OTT प्लेटफॉर्म. बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, आपका प्राइम वीडियो है, सोनी लिव ऐप है, ये सब OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं. और इस ऐसा ही अब केरला गवर्नमेंट ने अपना एक स्टेट ओन्ड ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है सी स्पेस. ठीक है, जिसमें कि उनके में भी ऐसा हो सकता है कि उस रीजनल मूवीज़ जो हैं ये लोग उसमें कास्ट करेंगे. चलिए अब हमारे अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं. इंटरनेशनल सेगमेंट. 15 सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ रिसेंटली हुआ था, और जो उसके इंडिया की जो टीम है विच वॉज लेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव. ही हैड रिसेंटली अराइव्ड एट अबिजान कोटे डी एवायरे फॉर UN कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन. सो ये पूछा जा सकता है कहाँ पे हुआ है. अबिजान इस जगह का नाम है, एट कोटे डी आइवोरे. ओके, अब आप मुझे मैप में देख के बताओगे कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे सिचुएटेड है. सो 14 सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ है ये UNCCD COP15 डिजर्टिफिकेशन को वो करने के लिए, कम्बैट करने के लिए.
और इसमें इम्पोर्टेंस ये लोग जो भी हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जो डेवलपिंग न्यू कार्बन सिंक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। दे आर बेसिकली एक गोल है, इसका एस्पिरेशनल गोल है प्लांटिंग 1 ट्रिलियन ट्रीज़ कलेक्टिवली बाय 2030। सो उसके ऊपर इन्होंने बात की। डिजर्टिफिकेशन UNCCD का बहुत COP15 के अंदर जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक बोल सकते हैं कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जिसमें कि गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी और अदर की स्टेक होल्डर्स भी हैं, ठीक है। और इनका मेन जो है वो है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। स्काई ब्रिज 721, दिस न्यूज़ इज एक्सट्रीमली अगेन इम्पॉर्टेंट। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज जो है वो कहाँ पे बना है? चेक रिपब्लिक में बना है। ये चेक रिपब्लिक में बना है और ये ओपन हो चुका है अब रिसेंटली। इसका नाम है स्काई ब्रिज 721, ठीक है। बेसिकली सस्पेंशन ब्रिज है विच मीन्स दैट इट क्रॉसेस 2 माउंटेन रेंजेस। इट होवर्स 95 मीटर्स अबव द वैली। इसकी जो लेंथ है वो है 721 मीटर्स। और इसमें क्या होगा, जो टूरिस्ट है वो 1125 मीटर की ऊंचाई से चढ़ेंगे और डिपार्ट होंगे एटलीस्ट हाइट ऑफ 10 मीटर। सो ऊपर से नीचे की तरफ ये ऐसे हैंग हो रहा है। और इससे पहले जो है नेपाल में एक बारलुंग पर्वत फुट ब्रिज है जिसे कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज बोला जाता था, बट अब उसको वो करके सरपास करके चेक रिपब्लिक का स्काई ब्रिज बन चुका है। 721 इसे बोला गया है, ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेट जियो इंस्टॉल्ड वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन ऑन माउंट एवरेस्ट। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किसने स्टैब्लिश किया और कहाँ किया है, इंस्टॉल किया है और कहाँ किया है। सो नेट जियो ने इंस्टॉल किया है और माउंट एवरेस्ट पे है वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन। इसका एल्टीट्यूड है 8,830 मीटर्स विच ऑटोमेटिकली मेजर्स मीटरोलॉजिकल फिनोमिनाज, बिकॉज वहाँ पे मीटरोलॉजिकल फिनोमिनाज अच्छे से मेजर हो सकते हैं और वहाँ के मीटरोलॉजिकल फिनोमिनाज बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। सरफेस हाइट ऑफ स्नो, इनकमिंग एंड आउटगोइंग एंड शॉर्ट लॉन्ग वेव रेडिएशन सब वहाँ पे मेजर हो सकता है, इसलिए वहाँ पे भी एक वेदर स्टेशन स्टैब्लिश किया है नेट जियो ने। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स। रिलायंस इज नाउ द टॉप रैंक्ड इंडियन फर्म ऑन फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट। फोर्ब्स ग्लोबल की जो 2000 लिस्ट है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है वो टॉप 2000 रैंक हासिल कर ली है उसने, जिसमें कि बिलियनर मुकेश अंबानी ही हैज़ क्लाइंब 2 स्पॉट्स, नंबर 53 आ गया है इनका, ठीक है। और रिलायंस इज द टॉप रैंक इंडियन फर्म ऑन द लिस्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आता है, HDFC आता है, ICICI आता है, जिनकी रैंक है 105, 153, 204। सो बेसिकली टॉप 2000 कंपनी जो हैं ग्लोबली उनकी ये लिस्ट होती है। इसमें जो नंबर 1 स्पॉट है दैट इज़ ऑफ बर्कशायर हैथवे, जो नंबर 2 स्टॉप है। सो नंबर 2 स्पॉट की बात कर रहे थे हम। नंबर 2 स्पॉट है चाइना का, कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। नंबर 3 स्पॉट है सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी का, ठीक है, सऊदी अरमैको उसका नाम होता है, अरामको। अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स मूव टू द अदर सेगमेंट विच इज़ बुक्स एंड ऑथर्स। अ प्लेस कॉल्ड होम, एक नई किताब आई है प्रीति शेनॉय की, बेस्ट सेलिंग बुक है ये, बेस्ट सेलिंग ऑथर है एक्चुअली प्रीति शेनॉय, और इनकी टाइटल नाम है जो नॉवल का अ प्लेस कॉल्ड होम। दिस इज़ अ स्टोरी सेट इन कॉफी एस्टेट ऑफ सलकेशपुर विच इज़ इन कर्नाटका, और एक स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस, बट दिस इज़ अ बुक बाय प्रीति शेनॉय, नेम इज़ अ प्लेस कॉल्ड होम। इतना आपको याद रखना है, ठीक है, बिकॉज बुक्स एंड ऑथर्स हम लोग कवर अप करते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो दैट वॉज इट फॉर द वीक। आई होप यू एंजॉइंग दिस सीरीज एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड इफ यू आर लाइकिंग ऑल्सो then please do hit the bell icon, like, share and subscribe our channel अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो। and have a good week ahead. Thank you, धन्यवाद।